नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, अपने तीसरे लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ना प्रारंभ किया था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम में आने वाले उपकरण तथा तकनीकें, जिसमें से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ चुके हैं और डीएनए लाइगेज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें सो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू मेक numerous copies of a specific segment of DNA quickly and accurately। हिंदी में बात करें तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया एक तकनीक होती है जिसमें कि डीएनए के एक छोटे से खंड, जिसकी आकृति 1 से 10 kb तक जिसकी साइज़ हो सकती है, उसकी मल्टीपल मतलब अगिनत कॉपीज़ बनाई जाती है, प्रतिकृतियाँ बनाई जाती है, बहुत जल्दी तथा बिल्कुल सटीक और सही तरीके से बनाई जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, वापस हम रिपीट करेंगे। डीएनए का एक छोटा खंड लिया जाता है जिसकी साइज़ 1 से लेकर 10 kb हो सकती है। उस छोटे से खंड की मल्टीपल कॉपीज़ मतलब अगिनत कॉपी बनाई जाती है और वो जो कॉपीज़ बनेगी वो बहुत जल्दी बनती है और बिल्कुल सही बनती है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। इसकी अगर ये कोई उपकरण नहीं है। यह अगर हम बात करें पीसीआर की तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पीसीआर कोई इक्विपमेंट का नाम है या किसी उपकरण का नाम है। यह एक तकनीक का नाम है। पीसीआर वॉज डेवलप्ड इन 1985 बाय कैरी मुलिस। पीसीआर की खोज का श्रेय दिया जाता है कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट को। इन्होंने 1985 में 1985 में इसकी खोज की थी। बेटा अगर आप देखेंगे अलग अलग बुक्स में तो किसी बुक में 1983 दे रखा है, किसी बुक में 1986 दे रखा है, 1986 दे रखा है, 1983 दे रखा है। लेकिन जो आपको अगर हम ऑथेंटिक चीज़ माने तो जिस टाइम इन्होंने सबसे पहले इसको पब्लिश कराया था किसी रेफरेंस जर्नल में, तो वही ईयर हम बताते हैं। तो इसका जो सही ईयर है वह है 1985, 1985, ये आप याद रखेंगे। इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 के अंदर। इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये दोनों सन आप याद रखेंगे। 1985 में खोज की थी और 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये पीसीआर जो रिएक्शन है इट इज़ कैरिड आउट इन थर्मोसाइक्लिंग। एक अगर हम बात करें कि भाई रिएक्शन तो पीसीआर है तकनीक, लेकिन ये तकनीक क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेचुरली हम पढ़ते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति कैसे होती है। हमने पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है और भी बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। प्राइमर आके जुड़ता है, डीएनए के दोनों खंड, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग, दोनों रज्जु अलग अलग होते हैं और बाद में उनसे डीएनए की प्रतिकृति होती है। अगर यही प्रक्रिया हमको कृत्रिम रूप से करवानी है तो हमें किसी मशीन की आवश्यकता होगी। तो जो मशीन काम में आती है उसका नाम होता है थर्मोसाइक्लर। पीसीआर इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस दैट इज़ कैरिड आउट इन रिपीटेड साइकिल। पीसीआर जो है वह 3 स्टेप की एक प्रक्रिया है जो कि लगातार होती रहती है। ये 3 स्टेप लगातार रिपीट होते रहते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है डीनेचुरेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं विकृतीकरण। विकृतीकरण आपको नाम बता रहा है कि इसमें डीएनए विकृत होता है। विकृत होता है मतलब डीएनए आप जानते हैं कि एक द्विरज्जु की संरचना है। डीएनए के दोनों रज्जु का एक दूसरे से अलग अलग होना, दोनों स्ट्रैंड्स का एक दूसरे से अलग अलग होना कहलाता है डीनेचुरेशन। स्टेप नंबर 2 है प्राइमर एनीलिंग। अगर आपने डीएनए की प्रतिकृति नहीं पढ़ी है तो कृपया पीसीआर को पढ़ने से पहले डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार से होती है वो आप पढ़ें, ताकि आप समझ पाएंगे कि प्राइमर एनीलिंग क्या होता है। प्राइमर का डीएनए, सबसे पहले डीएनए के दोनों रज्जुक अलग अलग हो गए, फिर डीएनए के प्रत्येक रज्जुक पे आके एक प्राइमर अटैच होता है या उसे एक आरएनए प्राइमर आके जुड़ जाता है। उसके बाद में होता है इलॉन्गेशन। प्राइमर का काम अगर आपने पढ़ा है डीएनए की प्रतिकृति तो आपको पता होगा कि प्राइमर का कार्य होता है एक फ्री 3' OH सिरा प्रोवाइड करना डीएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तभी
काम कर पाएगा जब उसे एक फ्री या मुक्त रूप से 3 प्राइम एंड पर 3 प्राइम OH एंड पर एक एंड दिखाई देगा, उसी पे वो आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा और 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड जोड़ के यह DNA की पूरी श्रृंखला का निर्माण कर देगा। तो स्टेप नंबर 3 है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का सिंपल सा काम होता है कि DNA पॉलीमरेज के द्वारा न्यूक्लियोटाइड, जैसे ए के नीचे हम जानते हैं कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, जो 4 थाइमिन और साइटोसिन, जो 4 एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा DNA का निर्माण होता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बेयरिंग करके और DNA की श्रृंखला का निर्माण करता रहेगा। द नंबर ऑफ कॉपीज डबल्स आफ्टर ईच साइकिल। प्रत्येक चक्र के बाद में जो DNA की कॉपीज़ होती है वह डबल हो जाएगी। जैसे अगर अभी 2 DNA हैं तो बाद में एक साइकिल के बाद में 4 हो जाएंगे, नेक्स्ट साइकिल के बाद 4 से 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हर साइकिल के बाद में DNA की कॉपी डबल हो जाएगी। अगर हम बात करें कि नॉर्मली कितने साइकिल्स काम करते हैं PCR के, तो हम बोलेंगे 25 से लेके 30 साइकिल नॉर्मली एक PCR के अंदर हम रन करते हैं, और जिसके द्वारा एक DNA का सफिशिएंट अमाउंट हमको प्राप्त हो जाता है। मतलब एक अच्छा अमाउंट जितना हमें चाहिए उतना अमाउंट हमें DNA का 25 से 30 साइकिल के बाद प्राप्त हो जाता है। इलॉन्गेशन की बात करें तो इसको संश्लेषण चरण भी कहते हैं, या क्योंकि इसमें सिंथेसिस होता है बेसिकली DNA का, तो दोनों ही सही है, आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं। ये वो उपकरण है, एक इमेज बताई है आपको मैंने, जो कि हम बोलते हैं ना थर्मोसाइक्लर मशीन, जिसके अंदर हम सारा सामान जो चाहिए आपको DNA की प्रतिकृति करने के लिए, वो सारा सामान हम एक छोटी सी वायल में डाल देते हैं और वो वायल को हम इस मशीन में रखते हैं। इस मशीन में हम प्रोग्राम सेट कर देते हैं कि कब टेम्परेचर बढ़ेगा, कब टेम्परेचर घटेगा, और उसके साथ ही उस छोटे से वायल के अंदर DNA की प्रतिकृति होती रहती है, और उसके बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम उस DNA को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो स्टेप्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बहुत आसान है, मैं आपको याद कराऊंगी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम बोलेंगे, आप खुद सोचिए कि सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या चाहिएगी। अगर आपको एक DNA की कॉपी बनानी है तो जिस DNA की कॉपी बनानी है आपको वो DNA चाहिएगा। तो और DNA टेम्पलेट आप जानते हैं, टेम्पलेट होता है कि भाई जिसको आप एज अ कि उससे आप मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। एक DNA की जिसकी कॉपी बनानी है उसको हम बोलते हैं DNA टेम्पलेट। तो एक तो हो गया DNA का टुकड़ा, जिसकी साइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 से लेकर 10 किलो बेस पेयर तक इसकी साइज़ हो सकती है। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि DNA की प्रतिकृति करने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, एक DNA पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल DNA पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है जिसका नाम होता है टैक, TAQ, टैक DNA पॉलीमरेज। अब टैक DNA पॉलीमरेज क्या है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको, अगर आपने DNA की प्रतिकृति पढ़ी है तो आपको ध्यान है कि हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना प्राइमर के DNA पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। तो हमें ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स चाहिए। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बने हुए जो भी प्राइमर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। उसके अलावा हमको DNTPs चाहिए। आप जानते हैं कि DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एक एक करके बेस पेयर की बेस पेयरिंग करता रहेगा और श्रृंखला आगे बढ़ाता रहेगा। तो वो जो आएंगे DNTPs मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिनके द्वारा कि DNA बनता है। हम जानते हैं इसमें एडिनोसिन राइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, और साइटोसिन, थाइमिन, जो भी हम चाहिए हम उसमें काम में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, ये 3 तो आप बता दी, 4 तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये मेन रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसको करने के लिए हमें एक सूटेबल वातावरण चाहिए, तो एक बफर सॉल्यूशन चाहिए जो कि pH को मेंटेन करेगा। इसके अलावा डाइवेलेंट केटाइन जैसे मैग्नीशियम आयन चाहिए, ये इस रिएक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मशीन जिसमें कि ये रिएक्शन होगी, वो आपको चाहिए। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद करने हैं अच्छे से। कौन कौन से बेटा 7 पॉइंट? पहला, हमको DNA का एक खंड चाहिए जिसको हम बोलते हैं DNA टेम्पलेट, जिसकी कॉपी होगी। दूसरा, हमें प्राइमर्स चाहिए। तीसरा, हमें टैग DNA पॉलीमरेज चाहिए जो कि DNA का एलोंगेशन करेगा। चौथा, हमें DNTPs चाहिए जो कि DNTPs ही बनाएंगे DNA को, और कौन बनाएगा। और पांचवा, हमें बफर सॉल्यूशन चाहिए जो कि एक सूटेबल
रिएक्शन के लिए एक वातावरण प्रोवाइड करेगा। डाइवेलेंट कैटायन जैसे मैग्नीशियम आयंस चाहिए, ये भी आवश्यक होंगे। और एक मशीन चाहिए जिसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर या थर्मल साइक्लर, जिसमें टेम्परेचर हम अप डाउन कर सकते हैं रिएक्शन के हिसाब से। उसके अंदर ये पीसीआर रिएक्शन हम करेंगे। तो ये बात हुई बेसिक रिक्वायरमेंट की। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है टैक डीएनए पॉलीमरेज क्यों काम में लेते हैं, ये ऐसा स्पेशल क्या होता है इसमें। तो बेटा जब पीसीआर की रिएक्शन, अब मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगी आगे, तो पीसीआर की रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत अधिक 94 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। इतने अधिक तापमान पर एक सामान्य डीएनए पॉलीमरेज अगर आप काम में लेंगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा प्रॉपरली। तो इसके लिए एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है जो कि अधिक तापमान पर भी काम करता है। अधिक तापमान पे काम करने वाले डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे बैक्टीरिया से निकाला गया है जो खुद अधिक तापमान में पाया जाता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। जो टैग वर्ड है TAQ, ये टैग वर्ड प्राप्त किया गया है थर्मस एक्वेटिकस से, जिसको हम बोलते हैं T4 आया है थर्मस से और एक्वेटिकस से आया है AQ। तो यहाँ पे जीनस के नाम से हम करेंगे T और स्पीशीज़ के नाम से करेंगे AQ। इसको हम बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये बैक्टीरिया जो है यह अधिक तापमान में पाया जाता है, जैसे कि गर्म पानी के झरनों में, जहाँ से इसको आइसोलेट किया जाता है और इससे ही डीएनए पॉलीमरेज निकाल के काम में लिया जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन पीसीआर टेम्परेचर कैन रीच अप टू 94 डिग्री सेल्सियस, सो वी कांट यूज़ नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम में नहीं ले सकते। तो ये बात हुई TAQ, टैग कहाँ से आया। अब ये है रिएक्शन, बहुत सिंपल है। मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम आप लोगों के लिए चुना है। आप अगेन बोलूँगी आप कलर डायग्राम बनाएंगे एग्ज़ाम में तो ज़्यादा बेटर है। इसको तो स्पेसिफिकली आप कलर ही बनाएंगे, वरना आप डीएनए का नया स्ट्रैंड कौन सा बना है, पुराना कौन सा है, उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि इसके 3 स्टेप है, मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप है इसका डीनेचुरेशन। डीएनए के 2 आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर। उसमें डीनेचुरेशन के लिए आपको अधिक तापमान चाहिए, 94 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस पर दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर एनीलिंग। इसके लिए आपको थोड़ा कम तापमान चाहिए, लगभग 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस तापमान पे ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे और इस पर प्राइमर आके एनीलिंग हो जाएगी, मतलब प्राइमर चिपक जाएगा। आप देख रहे हैं पर्पल कलर के अंदर प्राइमर दे रखा है। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड मतलब दोनों प्राइमर जुड़ते हैं। आपको एग्जैक्टली डायग्राम याद करना है। 5 प्राइम 3 प्राइम आप जानते हैं कि प्राइमर जो है वो 3 प्राइम एंड प्रोवाइड करेगा, फ्री 3 प्राइम एंड। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्राइमर ने यहाँ पे 3 प्राइम एंड प्रोवाइड किया और इस प्राइमर ने यहाँ पे 3 प्राइम एंड प्रोवाइड किया। तो इस 3 प्राइम एंड पे डीएनए पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड्स या DNTPs को जोड़ेगा और इस प्रकार से नए डीएनए का निर्माण होगा। तो स्टेप नंबर 3 है इलोंगेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर का पार्ट है ये नई डीएनए की जो चेन बन रही है वो है, और आप देख रहे हैं कि एक साइकिल के बाद में जो डीएनए का मात्रा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डीएनए था वह डबल हो चुका है। तो इस प्रकार से होते हैं 3 स्टेप के द्वारा डीएनए की पीसीआर रिएक्शन, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और तीसरा है इलोंगेशन। तीनों का तापमान अलग अलग आप देखेंगे। तो थर्मोसाइक्लर इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें केवल तापमान ऊपर नीचे होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस केवल आप पहले 94 डिग्री था 1 मिनट के लिए। ये टाइम जो है या फिर तापमान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर सामान्यतया 94-92 के आसपास में ही रखते हैं। तो ये हो गया डीनेचुरेशन। एनीलिंग के लिए 56 डिग्री मतलब काफ़ी कम, और इलोंगेशन के लिए 72 डिग्री। इलोंगेशन जो है वो हमेशा 72 पर ही होगा। टैग डीएनए पॉलीमरेज 72 डिग्री पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए 72 डिग्री बिल्कुल सही है इलोंगेशन के लिए। लेकिन प्राइमर एनीलिंग और डीनेचुरेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये एक शॉर्ट सा मैंने इसमें ऐड किया है, ये आप चाहें तो याद करें कि टाइप्स ऑफ पीसीआर की पीसीआर बहुत तरीके की हो सकती है, आपको सिर्फ नाम याद करना है। जैसे रियल टाइम पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जिसको हम QRT पीसीआर भी कहते हैं, आर्बिट्री प्राइम पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, GCH पीसीआर, एंकर्ड पीसीआर। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपको इतनी डिटेल पे नहीं जाना है, आप केवल बेसिक जानकारी रखें काफ़ी है। ये है टाइप्स ऑफ पीसीआर।
अब बेटा इसको पीसीआर रिएक्शन को बताने के लिए एक एनिमेशन वीडियो है यूट्यूब पे, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस प्रकार से पीसीआर रिएक्शन होती है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि पीसीआर रिएक्शन किस प्रकार से होती है। क्योंकि एनिमेशन के द्वारा जब आप लाइव देखेंगे किस प्रकार से डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, किस प्रकार से प्राइमर जुड़ता है, टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। और अगर आप समझ पाएंगे तो उसको आप आसानी से लिख पाएंगे। तो हम ये वीडियो देख लेते हैं जिसमें कि हम बताएंगे कि पीसीआर रिएक्शन Polymerase chain reaction or PCR तो यहाँ पे आप देख uses रहे हैं repeated cycles of कि heating and cooling डीएनए to का make जो many स्ट्रैंड है copies of a वो specific आपको दिखाई region दे of रहा है। DNA. टेम्परेचर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड के अंदर First, the टेम्परेचर पहुँच गया temperature is raised to 95 near डिग्री boiling, सेल्सियस के ऊपर, causing the और double-stranded डीएनए के दोनों DNA to स्ट्रैंड separate अलग अलग हो or गए। देख रहे हैं आप denature कितना into single दोनों स्ट्रैंड strands. अलग अलग हो गए। साइकिल 1 चल रहा है अभी तक, पहला साइकिल का पहला temperature स्टेप is हो गया। decreased, दूसरा short स्टेप क्या है? DNA प्राइमर एनीलिंग। sequences known as प्राइमर primers एनीलिंग, ये bind प्राइमर or आके चिपक anneal गए। to ये आप complementary देख रहे हैं matches on the 55 target डिग्री DNA सेल्सियस पे। मैंने कहा sequence. था तापमान 54-55 के आसपास होता है। The primers तीसरा bracket स्टेप the क्या था? target sequence to इलोंगेशन। be copied. अब क्या आएगा? अब एक एंजाइम आएगा जिसका नाम At a है slightly डीएनए higher temperature, पॉलीमरेज। ये the ब्लू कलर का enzyme एंजाइम आ गया, Taq डीएनए polymerase, पॉलीमरेज। shown here in blue, डीएनए पॉलीमरेज कौन binds से to the टेम्परेचर पे prime काम कर रहा है? sequences 72 and डिग्री adds सेल्सियस पे काम nucleotides कर to रहा है। extend the second 72 डिग्री strand. सेल्सियस पे इसने This डीएनए की completes the first दूसरी cycle. स्ट्रैंड बना दी। ये आप देख रहे हैं वापस 95 पे दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए। 55 के ऊपर क्या होगा? In subsequent प्राइमर आके cycles, जुड़ेगा, the साइकिल 2 process चल of रहा है। denaturing, वापस annealing, कहाँ आएगा? and 72 पे extending डीएनए are पॉलीमरेज repeated to ने make additional इसकी DNA वापस नया, copies. इस प्रकार से साइकिल 3 साइकिल 4 चलते रहेंगे और डीएनए की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहेगी। After 3 तो ये हम cycles, देख रहे हैं, the ये है target पीसीआर रिएक्शन। ये वाला जो वीडियो है ये मैंने dnalc.org से निकाला है, यूट्यूब से लेके है, उनका रेफरेंस है, केवल आपको समझाने के लिए ताकि आप आसानी से इसे समझ पाए। तो इस प्रकार से हमने आज जो पढ़ा है वो है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है ताकि आप इसको बेटा समझिए पहले आसानी से। केवल आपको तापमान ध्यान रखना है, इसके 3 स्टेप कौन से हैं वो ध्यान रखना है, और डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार से होती है अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर आप पीसीआर रिएक्शन नहीं याद कर पाएंगे। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं पीसीआर के, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो फिर आप इसको अच्छे से याद करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में ली जाती है। अगर हम बात, अभी हमने पढ़ा पीसीआर, लेकिन इस पीसीआर का उपयोग किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो हम बोलेंगे डीएनए का जो छोटा सा खंड जिसको हमको किसी और दूसरे सजीव में ट्रांसफ़र करना है। मैंने आपको बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब किसी दूसरे सजीव के अंदर वेक्टर के थ्रू एक डीएनए का खंड ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उस जो डीएनए का खंड जो हमको रिक्वायर्ड है, जिसकी हमें आवश्यकता है, उस डीएनए के खंड की यदि हमें बहुत सारी कॉपीज़ बहुत जल्दी चाहिए तो फिर हम ये रिएक्शन काम में लेते हैं। डीएनए के छोटे खंड की कॉपीज़ रिएक्शन के द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। धन्यवाद।